हेलो स्टूडेंट्स, हमने ऑर्गेनाइजिंग के डेफिनेशन एंड प्रोसेस पढ़ लिए थे। इम्पॉर्टेंस में कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, बट मैं उसे दोबारा रिपीट या दोबारा समझा रही हूँ। ठीक है, अगर हम दोबारा बात करें इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की, तो किसी भी बिज़नेस में ऑर्गेनाइजिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कैन पेव द वे फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ द एंटरप्राइज इन अकॉर्डेंस विद द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइजिंग को जब हम बिज़नेस में लेके आते हैं तो क्या होता है, स्मूथ ट्रांजिशन, हर एक काम, हर एक वर्क स्मूथली complete होता है। The significance of the organizing function mainly arises from the fact that it helps in the survival and growth of an enterprise and equips it to meet various challenges। तो अगर हम organized हैं तो हमें पता है कि कौन सा काम कब करना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये हमारे बिज़नेस के सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अगर हम पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको लाइव क्लास में समझा रखे थे। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू अ सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स amongst the workforce. This reduces the workload as well as enhances productivity because of the specific workers performing a specific job on a regular basis। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स क्या करता है, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स। हर किसी को एक सिस्टमेटिक जॉब दिया गया है, एक उनके स्किल और टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको जॉब दी गई है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है हमारा वर्कलोड। ठीक है, एंड एज वेल एज हमारा, क्योंकि हम उस काम में एक्सपर्ट हैं, तो हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो वर्क है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सामने आएगा। रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क अलाउज अ वर्कर टू गेन एक्सपीरियंस इन दैट एरिया दैट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिपीटेटिव परफॉर्मेंस, जब हम उस स्किल में एक्सपर्ट हैं और रोज़ हम आके वही काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें उस फील्ड में, उस काम में एक्सपीरियंस मिलेगा, एज वेल एज हम बहुत पॉलिश्ड हो जाएंगे उस काम में। ठीक है, नेक्स्ट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लैरिफाइज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाइज हु इज़ टू रिपोर्ट टू whom। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने समझा रखा है कि ये क्लैरिफाइज करता है कि हमें किसको रिपोर्ट करनी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको काम देगा। ठीक है, दिस रिमूव्स एम्बिग्यूटी इन ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। तो इसकी वजह से हमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, हमारा काम आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है, हमें इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली मिलते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ हायरार्किकल ऑर्डर, देयरबाय इनेबलिंग द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय एन इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल को कहाँ से काम मिल रहा है, वो कहाँ अपना काम कंप्लीट करने के बाद कहाँ पे रिपोर्ट करेगा। ठीक है, उसके पास कौन कौन से पावर्स हैं डिसीजन लेने के लिए। तो ये क्या है, इसकी वजह से उसके काम में क्या आएगी, क्लैरिटी आएगी, और उसको पता है कि उस बिना कन्फ्यूजन, बिना एक तरीके से हर्डल के वो अपना काम कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू द प्रॉपर यूसेज ऑफ ऑल मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, किसी भी टाइप का रिसोर्स हो, चाहे वो फिज़िकल हो, ठीक है, मशीन से रिलेटेड हो, मशीन्स हो, पेपर वर्क हो, फाइनेंशियल हो। ठीक है, तो अगर हमारा हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है तो हम उतना ही लेंगे जितना कि हमें चाहिए, जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है, द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड ऑल्सो मेक्स पॉसिबल द बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कन्फ्यूजन एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स। ठीक है, जिसकी वजह से डुप्लीकेशन नहीं होगा, हमारा जो रिसोर्स है वो कम से कम यूज़ होगा, और उसे हम ज़्यादा से कम यूज़ करके हम ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं या ज़्यादा काम उनको रिटर्न में दे सकते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ है आपका एडेप्टेशन टू चेंज। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू एकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या करता है, बिजनेस एंटरप्राइज
में हेल्प होती है अगर कोई भी बिज़नेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा हो। इट मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारा पहले हम मैनुअली काम करते थे, जब मशीन्स नहीं होते थे तो हम मैनुअली काम करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके एम्प्लॉयज़ को डिफ़िकल्टी होने लग गई मशीन्स में काम करने की, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कंप्यूटर्स पे कैसे काम किया जाता है, ठीक है, उन्हें आदत है लिखने की। लेकिन क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम इतना अच्छा है कि हमारे जो मैनेजर्स हैं या हमारा जो बिज़नेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि वो हमें हेल्प कर रहा है कि हम सीखें, ठीक है, वो हमें ग्रोथ या खुद को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। हम पहले जहाँ हाथों से लिखते थे वहाँ पे आज हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या है, वो हमें एडाप्टेशन में हेल्प कर रहा है कि हम उस मशीन को अडेप्ट करें, हम खुद को भी चेंज करें, हम खुद में भी ग्रोथ लेके आएँ, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज़। दिस हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब कि आपको इस जॉब में रह के क्या क्या चीज़ें करनी हैं, आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स इनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी अपने जॉब के अकॉर्डिंग कि मुझे यहाँ इस बिज़नेस में जाके या ऑफिस में जाके मुझे क्या करना है, तो मैं अपना वर्क जो एग्जीक्यूट करूँगी, जब उसको एक्शन में लेके आऊँगी तो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ होगा। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज देयरबाय बिकम्स ईजी एंड दिस ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, इफ़ेक्टिवनेस आता है, उसमें क्लैरिटी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवफुल होता है वो। नेक्स्ट है आपका 6th पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग्स द मैनेजर। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से हम मैनेजर्स में क्रिएटिविटी आती है। इफ़ेक्टिव डेलीगेशन अलाउज़ द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड बाय असाइनिंग रूटीन जॉब्स टू देयर सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैनेजर क्या है, अपना जो बर्डन है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का बर्डन होता है, बहुत सारा काम का बर्डन होता है, तो वो क्या है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स मतलब उसके अंडर काम करने वाले लोगों को वो कुछ अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, ठीक है, कि आपको मैं सारा नहीं संभालूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ये काम दे रहा हूँ, ठीक है। The reduction in workload by delegation is not just necessary because of limited capacity of an individual, but also allows the manager to develop new methods and ways of performing tasks, ठीक है। अब एक आदमी पूरे डिपार्टमेंट का हेडेक नहीं ले सकता या काम नहीं कर सकता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो पूरे डिपार्टमेंट का काम संभाले। इसके लिए वो अपने सबॉर्डिनेट को एक तरीके से थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देता है कि आप मेरे साथ थोड़ा सा बर्डन शेयर करो, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो उसके मेथड्स होंगे, जो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग मेथड होता है काम करने का, तो वो अपने मेथड में इनोवेशन लेके आएगा, वो अपने एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेट्स की बात सुनेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, इट गिव्स देम द टाइम टू एक्सप्लोर एरियाज़ फॉर ग्रोथ एंड द अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट। इसकी वजह से उनमें ऑफकोर्स हर एक उसके जो सबॉर्डिनेट्स होंगे उनमें ग्रोथ होगा, उनमें इनोवेशन होगा, इवन कि खुद मैनेजर भी काफ़ी इनोवेट करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को लेके। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज by enabling it to deviate from existing norms and taking up new challenges, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजिंग हेल्प क्या करता है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि चेंज आएगा, ठीक है। चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट में तो कंपनी को भी चेंज होना पड़ेगा। कंपनी चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ग्रोथ करेगी, ठीक है, एक्सपैंड करेगी, खुद अपना जो डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने ब्रांचेस खोल सकती है। अगर कुछ उसने नया इनोवेट कर लिया या न्यू स्टेप ले लिया, वो फटाफट से चेंज हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, उसके सोर्सेज बढ़ जाएंगे। मैंने एग्जांपल दिया था, अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ मैनुअली काम करते थे लेकिन अब वो मशीन्स में काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी काम हो रहा है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है उसकी ग्रोथ और कंपनीज़ के मुकाबले जल्दी होगी, ठीक है। और कंपनीज़ मतलब जो कि अभी भी हाथों से ही काम कर रही है और ये कंपनी मशीन्स में काम कर रही है, तो क्या होगा, उसके मुकाबले जो कंपनी में काम, जो फर्स्ट कंपनी है उसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन जल्दी होगी,
ठीक है। It allows a business enterprise to add more job positions, departments, and even diversify their product lines. New geographical territories can be added to current area of operation and this will help to increase customer base, sales and profits. मतलब ऑर्गेनाइजिंग की वजह से सिर्फ हम बिज़नेस की लाइन को या बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ को ही नहीं हैंडल करते हैं, बल्कि क्या होगा, हमारा ग्रोथ होगा, हमारे डिफरेंट ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस आएंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हम ऐड करेंगे, ठीक है। एज़ वेल एज़ हम कस्टमर्स जो कि बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, उनको उनकी इंक्रीज़ होगी, वो हमारे कस्टमर्स इंक्रीज़ होंगे, हमारे सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज़ होगी, ठीक है। दस ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ chaos, removes conflict among people over work or responsibility sharing and creates an environment suitable for टीम वर्क। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग ऐसा प्रोसेस है जिससे मेनली मैनेजर हैंडल करता है और क्या लेके आता है, वो क्या रिमूव करता है, दैट इज़ केओस, मतलब कन्फ्यूजन रिमूव करना, कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई रिमूव करना, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके बीच में लड़ाई ना हो, और बर्डन ना हो किसी एम्प्लॉयज़ के ऊपर। एंड क्या लेके आता है वो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग, मतलब हर एक एम्प्लॉय एक दूसरे के ऊपर एक तरीके से ट्रस्ट कर सके, रिस्पॉन्सिबल हो अपने काम के प्रति, एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट सुइटेबल फॉर टीम वर्क, और ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है कि वो टीम वर्क के लिए बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग था। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं।